ये देखो दोस्तों, है ना एकदम क्रिस्पी, मेथी से एकदम भरा हुआ है नाश्ता। बिना तले आप कैसे एकदम क्रिस्पी नाश्ता बना सकते हो जो अंदर से भी सही से पका हो, मेथी की कड़वाहट भी बिल्कुल ना हो। ये आप देखना दोस्तों इस वीडियो में, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, मजा आएगा बनाने में। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर खुली वाली मेथी का यूज किया है, जिसकी पतली डंडी होती है, लगभग 250 ग्राम के आसपास है, और इसे साफ करके लगभग 220 ग्राम के आसपास रह गई थी। वैसे तो अगर दोस्तों आपको ये नाश्ता बनाना है तो इसमें कटी हुई मेथी का यूज बिल्कुल मत करना, आप खुद ही मेथी को काटना, क्योंकि काटने में ही इसका असली टेक्सचर आएगा। कटी हुई मेथी होती है ना तो वो सही से धुलती है, ना तो उसका वो रिजल्ट आता है। आप ये देखो, मैंने मेथी को एकदम रफली बड़ा बड़ा काटा है, और इसी से ही आपके वड़े का टेक्सचर आएगा। जब भी हम स्टार्च से ऐसे बाइंडिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसमें टेक्सचर बहुत जरूरी होता है। तो आप खुद ही देखना आगे इस वीडियो में मैं कैसे टेक्सचर लेकर आया हूँ, जिससे कि टेस्ट में भी बहुत फर्क आएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, प्याज को मोटा मोटा काटा है। आप चाहो तो आप प्याज को स्किप कर सकते हो, लेकिन प्याज एक हल्की मिठास देगा जो कि हमारी मेथी की कड़वाहट को सेटल करेगा। इस चीज का ध्यान आप जरूर देना कि जो प्याज है उसके आपको सारे लच्छे खोलने हैं। लच्छे खुले होंगे तो ही ये मेथी में बिखरेंगे और इवनली स्प्रेड आउट होंगे। मैंने दोस्तों काट के मेथी के ऊपर प्याज को रख दिया है, और इसी के ऊपर 1.5 टीस्पून के आसपास नमक लगाकर छोड़ दिया है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखना ये कैसे काम आएगा। जब तक आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ोगे ना, तब तक यहाँ पर बाकी चीजें रेडी करते हैं। तो मैंने क्या किया कि पोहा लिया लगभग आधा कप के आसपास। इसको सिर्फ आपको धोना है, जैसे धोकर इसका सारा पानी निकाल देना और ऐसे ही छोड़ देना, अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा ये। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन फ्लेवर का। देखो यहाँ पर एक चटनी सी बनानी होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच तक अदरक ली है, लगभग 4 हरी मिर्चें ली है। चाहो तो आप कम भी कर सकते हो, लेकिन कोई भी वड़ा अगर चटपटा होता है तो सच में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इन्हीं चीजों को आप चॉपर में डाल देना। साथ में आप लगभग 9 से 10 लहसुन डालना। 2 सूखी लाल मिर्ची मैंने डाली है। अपने चॉपर में पोहा भी मैंने इसी टाइम पर डाल दिया है, और फिर डाले हैं स्पेशल मसाले। 1 टेबलस्पून भर के धनिया के दाने आप डालना, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा। आप चाहो तो दोस्तों ये काम अपनी मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन मिक्सी में वो दरदरा टेक्सचर लाना मुश्किल है, जो कि चॉपर में बहुत आराम से आ जाता है। आपकी मेहनत भी सेव हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। बाकी आप चाहो तो आप अदरक लहसुन मिर्ची की कूट कूट कर चटनी बनाकर ऐसे भी डाल सकते हो। चॉपर से आप देखो टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। अब आप देखो 5 मिनट में ही क्या हाल हुआ है मेथी और प्याज का, कैसे इनके ऊपर एकदम पानी सा आ गया है। और बस दोस्तों, इसी पानी से आपको सारी बाइंडिंग करनी है। अगर आप ज्यादा पानी डालते हो तो आप ध्यान रखना कि बेसन ज्यादा होगा, सब्जियां कम होंगी, और हमारे वड़े एकदम टाइट से बनेंगे, अच्छे बिल्कुल नहीं लगने वाले वो। इसी टाइम पर आप चॉपर से निकाल कर सारा मसाला डाल देना। इसके ऊपर थोड़े सूखे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के आसपास अजवाइन मैंने डाली है। और अब ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना। देखो मैंने भर के धनिया तो डाला है, धनिया के पत्ते, लेकिन थोड़ी सी स्टेम्स को काट के भी डाला है। ये भी टेक्सचर देंगी दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप डालना, और यहाँ पर अब सारी चीजों को अच्छे से मिलाने की कोशिश करना। इससे थोड़ा सा पानी और निकलेगा, और जब हम बेसन डालेंगे तो बाइंडिंग एकदम राइट होगी। इस रेसिपी में दोस्तों बेसन का ज्यादा यूज मत करना, एक्चुअल में तो सब्जियों का ही करना, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। पहले मैंने देखो आधा कप बेसन डाला है, और अभी आधा कप अभी बचा कर रखा है, बाद में डालूंगा अगर जरूरी होगा तो, नहीं तो इसी से ही आप पहले बाइंड करने की कोशिश करना। थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून तिल जरूर डालना, सर्दियों में अच्छा बहुत लगता है। और इसके साथ साथ 1 चम्मच तक आमचूर पाउडर। खटास और मिठास बहुत जरूरी होती है कोई भी कड़वी चीज से फ्लेवर को रिड्यूस करने के लिए, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अच्छे से थोड़ा निचोड़ने की कोशिश करना, और अब अगर आपको लगता है तो ही यहाँ पर आधा बचा हुआ बेसन डालना। एंड दैट्स इट दोस्तों। मिला मिला के आप देखो कैसे ये अच्छे से जुड़ने लग गया है। देखो नमक थोड़ा ऐसा भी काम करता है कि थोड़े टाइम आप इसको और रखोगे तो अपने आप ही और पानी रिलीज होगा निचोड़ने से, और बेसन एकदम पेस्ट सा बन जाएगा। और बिल्कुल आपको ऐसा ही चाहिए दोस्तों।
अब बस इस बात का ध्यान रखना कि इनको बहुत मोटा मत बनाना, इनको थोड़ा सा पतला ही रखना ताकि जब इनको पकाओ तो ये एकदम इवनली अंदर तक पक जाए। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप इसको कम तेल में शैलो फ्राई भी कर सकते हो। डीप फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान देना कि इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। ध्यान देना इस बात का दोस्तों, नहीं तो कच्चा बनेगा, फिर आप मेरे को ही बोलोगे। तेल में तो ये ऑब्वियसली एकदम क्रिस्पी होने वाला है, और अगर मीडियम लो फ्लेम पर सही से पकाओगे तो अंदर तक तो एकदम परफेक्टली पक जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि इसको बिना तले कैसे पकाएं। बहुत सिंपल है दोस्तों, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आप क्या करना कि बैटर में सबसे पहले 1 टेबलस्पून देसी घी डालना। ये जो घी है ना दोस्तों, बहुत जरूरी है। एक तो ये सैचुरेटेड फैट है, दूसरी बात कि जब हम इसको सूखी हवा में पकाएंगे यानी कि एयर फ्रायर में, ये अंदर तक आपके वड़ों को अच्छे से पकाएगा। बस ऊपर से हल्का सा तेल को स्प्रे कर देना और सबसे पहले इसको 180 डिग्री पे 10 मिनट आराम से पकने देना। जब हम ऐसे लो टेम्परेचर पर पकाते हैं ना दोस्तों, तो ये जो वड़े हैं अंदर से पक जाएंगे और घी की वजह से टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहेगा। जब 10 मिनट हो जाए, आप यहाँ पर फिर टेम्परेचर को एकदम हाईएस्ट पे लेकर जाना। मेरा जो एयर फ्रायर है 220 डिग्री तक जाता है, तो मैंने 220 डिग्री सेट किया और 5 मिनट तक पकने दिया। आप ये देखो इसमें कैसे कैसे बुलबुले आ रहे हैं, और ये करने से बाहर की सरफेस बिल्कुल क्रिस्पी सी हो जाएगी। तो ऐसे ये अंदर से भी पक जाएगा और बाहर से भी करारा होगा। 2 मिनट वेट करना दोस्तों, थोड़ा सा सेट होंगे और फिर आराम से निकालना। ये जो एयर फ्रायर वाले वड़े हैं ना, बिना तले भी बहुत टेस्टी लगेंगे। और आप खुद ही देखो दोस्तों, अंदर तक कितने इवनली, कितने सही तरीके से पके हुए हैं। ऐसे ही दोस्तों आप कम घी तेल में बहुत बढ़िया नाश्ता बना सकते हो, और मेरी गारंटी है बच्चे हो या बड़े, ये मेथी के वड़े सबको बहुत पसंद आने वाले हैं।